बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशतु इय्याकी व मुहक़्क़रातिद्दुनूबि फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबन। आगे की हदीस देखिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आयशा, हकीर समझे जाने वाले गुनाहों से परहेज करना। आम तौर पर लोग जिन गुनाहों को छोटा समझते हैं उन गुनाहों से परहेज करो, यकीनन उनके मुताल्लिक भी अल्लाह की तरफ से बाज़पुरस और पूछपरछ हो सकती है। दुआ से पहले हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं। दुआ से पहले चिट्ठी में लिख देना, मदरसे का ऐलान है। हाँ? उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी बात यह है कि मुसलमान को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सूरतें क्या है वो भी मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी किन किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं। उसके बाद वो इन ख्यालात को छोड़ दे, उन नज़रियों को छोड़ दे कि फ़लाँ गुनाह छोटा है और फ़लाँ बुरा बड़ा है। जब आदमी को इल्म होगा कि गुनाह गुनाह है तो फिर आदमी छोटे गुनाह को छोटा गुनाह नहीं समझे। आप छोटा गुनाह समझकर कर रहे हो सकता है अल्लाह के इसी पर पूछ हो जाए। उसके मद्देनजर ये कानून होना चाहिए कि गुनाह करने से अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी लाजिम आती, चाहे वो गुनाह छोटे हैं। इस एतकाद के बावजूद गुनाह हो जाने की सूरत में तौबा करे और उस पर शर्मिंदगी का इजहार करे, चाहे वो गुनाह छोटे हो, और रब्बे किबरिया से अपने गुनाह की माफी मांगे। इस हदीस पाक में यही बतलाया गया है कि आम तौर पर लोग गुनाह इसलिए करते हैं कि ये तो छोटा गुनाह है, और इस जमाने में, आखिरी जमाने में बड़े गुनाह इसलिए करते हैं गलत बातें फैलाकर कि अल्लाह तो बहुत बड़ा माफ करने वाला है, ये कहकर बड़े गुनाह करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। आपके कहने से वो माफ करने वाला नहीं, सारी दुनिया को खबर है कि अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। इसको आड़ में रखकर लोग कबीरा और बड़े गुनाह करते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो और बड़ा गुनाह है। लिहाजा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है ये, देखिए आप, और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र किया कि आयशा, इय्याकी व मुहक़्क़रातिद्दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबन। आयशा, छोटे गुनाहों से भी बचो, हो सकता है अल्लाह के इसी पर पूछपरछ हो जाए। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इस्मु हव्वाज़ुल क़ुलूबि व मा मिन नज़रतिन इल्ला व लिश-शैतान फ़ीहा मतमअ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, वो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह दिलों पर जीत पा लेते हैं, गुनाह दिलों पर कब्जा कर लेते हैं, और हर नजर में शैतान की गुमराह करने की लालच होती है। ध्यान से सुनिए हदीस में क्या समझाया जा रहा है। इंसान जो गुनाह करता है वो गुनाह धीमे 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 दिलों पर कब्जा कर लेता है।
जब पूरा दिल काला हो जाता है गुनाह करते करते। हदीस पाक में आता है कि एक गुनाह करने से दिल पर काला नुक्ता लगता है, और शैतान हर वक्त इस लालच में रहता है कि आदमी गुनाह करे और इसका दिल पूरा काला हो जाए। उलमा फरमाते हैं कि गुनाहों की सूरतें जो दिल में इत्मीनान के न होने की वजह से पैदा होती है, ध्यान से सुनिए, गुनाहों की जितनी शक्लें और सूरतें हैं जो दिल में इत्मीनान के न होने की वजह से पैदा होती रहती है, उसको हदीस में हव्वाजुल कुलूब कहा गया। इसका माना होगा दिलों को घेरने वाला गुनाह। गुनाह दिलों को घेर लेता है, उनको काबू करने वाला और उन पर जीत हासिल करने वाला। किसी गुनाह में मुलव्वस करने के मरकजी जराए आंख और कान, यानी सबसे पहले गुनाह में इंसान को कोई चीज मुलव्वस करती है तो पहले इंसान की आंख है और फिर उसके कान। बाकी जितने असबाब हैं इन दो के ताबे हैं। पहले ये दो नंबर एक पर है गुनाह कराने में, इंसान की आंखें और इंसान के कान। दूसरे हैं बदन के आज़ा, मगर वो बात नहीं। यही वजह है कि नाबीना और अंधा इंसान आसानी के साथ कई गुनाहों से महफूज रहता है। एक है नाबीना आदमी, आंखों से दिखता नहीं, तो न दिखने की वजह से कई गुनाहों से वो महफूज रहता है, हिफाजत से रहता है। इसलिए शैतान की ये कोशिश होती है कि आंख के जरिए दिल में गंदे ख्यालात डालकर दिल को इतना मुतासिर कर दे कि आंख और कान दोनों के दोनों बुराई में दिल के ताबे हो जाते। ये हदीस का जो मतलब बयान कर रहे, जुमला एक एक लफ्ज ध्यान से सुनिए। इसलिए शैतान की ये कोशिश होती है कि आंख के जरिए दिल में गंदे ख्यालात डालकर दिल को इतना मुतासिर कर दे कि आंख और कान बुराई में दिल के ताबे हो जाते। दिल जो कहता है आंखें भी वही गुनाह करती है, कान भी वही गुनाह करते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि गुनाह पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, और ये इंसान, इसका ताल्लुक इंसान से दिल के साथ। पिछले सबकों में एक हदीस आ गई थी कि इतनी नेकियां करो कि अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा दे। कुरान पाक में इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती। और एक हदीस आई थी, इतनी नेकियां करो कि दुनिया में दिल में जन्नत की खुशियां महसूस। ये उसी वक्त होगा जब हम नेकियां करें। नेकियों से दिल रोशन होता है। जन्नती होने का इंसान को कुदरती ख्याल आता है कि मैं वो नेकियां कर रहा हूं जिससे मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं, और गुनाह करने से दिल काले होते। इसलिए इंसान गुनाहों से बचे। आगे की हदीस आ रही है। अभी आंख का मसला गुजरा, अब जुबान के बारे में क्या फरमाया रसूल। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनु आख़ज़ु बिकुल्लि मा नतकल्लमु बिही फ़क़ाल सकिलतका उम्मुका या मुआज़ इब्न जबल वहल यकुब्बु अन्नास अला मनाखिरिहिम फ़ी जहन्नम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम। रवाहु तबरानी फ़िल मुअजम अल कबीर व अख़रजहु अहमद व गैर ज़ालिक। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनु आख़ज़ु बिकुल्लि मा नतकल्लम, क्या हमारी इस बात पर पकड़ होगी जिस बारे में हम बातचीत करते हैं? यानी जबान के मामलात में भी क्या हमारी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? आप सासम ने फरमाया, ए मुआज़, तेरी माँ तुझे घूम पाए। जब इंसान कोई मामूली चीज न जानता हो ना, तो अरबों में एक मुहावरा था, तेरी माँ तुझे घूम पाए, यानी कि ये चीज तुझे मालूम नहीं, जो चीज आम इंसानों को मालूम है माँ से तुझे मालूम नहीं। ये अरबों का मुहावरा था।
आप शासन क्या फरमा रहे, लोगों को जहन्नम में उनके मुंह के बल गिराने वाली अगर कोई चीज है तो उनकी जुबानों की बेकार बातें हैं, जिसकी बुनियाद पर वो जहन्नम में डाले गए। ध्यान से सुनिए, आंख का मसला गुजर गया, ये जुबान का मसला है कि अल्लाह की पकड़ होगी तो जुबान की बेकार बातों की वजह से भी लोग जहन्नम में डाले जाए, चाहे वो नमाज पढ़ता हो चाहे रोजे रखता हो। अभी कुरान की आयत आएगी, आप सुनिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। सारी नेकियां एक जुमले से खत्म हो जाती, सारी इबादतें बेकार हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि बेशुमार अहादीस में जुबान की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। बकवास न किया जाए, बेकार की बातें, गालियां बकना, गंदी बातें बोलना, ऐसी बातें बोलना जिससे बहुत ज्यादा हंसी आए, जिससे दिल मुर्दा हो जाते हैं, हंसने की मजलिसें कायम करना, ऐसी बातें बोलना आजकल बहुत आम है। बाकायदा लोग इसकी मजलिसें रखते हैं और हंसते, बाकायदा हंसने की वो मजलिसें ही होती, पूरे हॉल के हॉल भर जाते। जौकर आता है वो ऐसी बातें बयान करता है जिससे लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। इस हदीस में जुबान के खतरों की निशानदेही की गई। अगर जुबान की हिफाजत न की गई, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उसकी शरह चल रही, तो जुबान की हिफाजत न की गई तो जिंदगी के सारे नेक अमाल बर्बाद हो सकते और इंसान जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम का ईंधन बन जाए। इसलिए जहां हम दीनदार बनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, बंदों की हुकूक अदा करते हैं, उसके साथ साथ जुबान से बचना भी जरूरी है। कितने लोग जहन्नम में जाएंगे सिर्फ जुबान से हिफाजत न, जुबान की हिफाजत न करने की वजह से। इस दौर में लोगों को गपशप का बड़ा शौक है। गपशप कहते हैं बेकार की बातें कर, और वो उसके लिए एहतमाम भी बड़ा करते हैं गपशप करने की। रातों की मजलिसें इसीलिए कायम होती, महल्ले महल्ले कुर्सियां लगा के बैठते हैं, खुदा जाने बेकार की बातें करते हैं पूरी पूरी रात। हमारे सूरत शहर भी इससे खाली नहीं, 12 बजे से शुरू होता है तो फजर की अजान तक लोगों की मजलिसें होती है, और फजर पढ़ के सो जाते हैं तो नवाब लखनऊ और नवाब हैदराबाद की तरह उठते हैं। तो इस जमाने में लोगों को गपशप करने का बड़ा शौक है और उसके लिए वो एहतमाम भी बड़ा करते हैं, और उनके पास इस मकसद के लिए वक्त भी बहुत ज्यादा है, यानी गपशप बेकार बातें करने की। फिर बदहोशी के आलम में आकर हर किस्म की बात जुबान से निकालना शुरू करते हैं। मरकजी उन्वान दूसरे लोगों के ऐब और उनकी बुराइयां बयान करने पर मुश्तमिल, यानी सारी मजलिसों का खुलासा लोगों की बुराइयां होती। अरे भाई, सामने वाले के पास बुराई है तो हम यहाँ उनकी बुराई बयान करेंगे तो क्या वो बुराई छोड़ देगा? उसकी सलाह करो, उलमा से कहो, दावत के जिम्मेदारों से कहो, खानकाही बुजुर्गों से कहो, आपकी जमात के जिम्मेदारों से कहो, उसको दीन की बातों से समझाए। मगर ऐसी मजलिसें कायम करके बुराइयां करने से जुबान की हिफाजत ना हो। आदमी कितनी नेकियां करता हो, पहली सफ का पाबंद हो, मगर वो सारी नेकियां खत्म हो जाती जुबान की हिफाजत न करने की वजह से। आओ मैं कुरान पाक की आयत सुनाऊं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि बाज चीजें, बाज बातें तुम जुबान से ऐसी निकालते हो कि तुम उसको हल्का समझते हो, मामूली, कि ये तो कोई गुनाह नहीं, और वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी भरकम गुनाह होता है। ध्यान से सुनो, तुम जुबान से बाज मरतबा ऐसी बात निकालते हो जिसको तुम हल्का समझते हो। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा करता हूं। वहुव इंदल्लाहि अज़ीम,
आ गई याद आ गई। इत्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम इत्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम। क्या फरमान अल्लाह कि तुम अपनी जबानों से जो चीजें निकालते हो, अपने मुंह से जो बोलते हो, तो बाज़ दफा व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यिना। क्या अंदाज है कलाम पाक। और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं कि तुम कितनी खतरनाक बात बोले जुबान से, मर्द हो या औरत। और अल्लाह फरमा रहे तुम उसको हल्का समझते हो कि ये छोटा गुनाह है। व तहसबूनहु हय्यिना हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। और वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी भरकम गुनाह है। और वो हम जुबान से बकते हैं, मर्द भी औरतें भी। मोबाइलों पर हंसने की बातें होती। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मोबाइल को आप दीन में इस्तेमाल करो या आपको जन्नत में ले जाए। और यही मोबाइल का आपने गलत इस्तेमाल किया, गंदे कामों में, गंदी फिल्में देखने में, ब्लू फिल्में देखने में, नाजायज चीजें सप्लाई करने में, एक दूसरे को बेकार बातें सप्लाई करने, तो फरमाया यही मोबाइल आपको जहन्नम में दे। अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, खेती बाड़ी के कामों में, बिजनेस के, हलाल रोजी के काम में, ये भी नेकी का काम। तो जिनकी कोई बिजनेस नहीं, खेती बाड़ी नहीं, नौकरी धंधा नहीं, छोटे छोटे बच्चों को से लेकर जवानों के पास, जवान लड़कियों के पास लोग दे रहे हैं, वो कौन सा दीन इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा वो मोबाइल दीन के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कहने का मंशा ये है कि बाज़ मर्तबा लोग जहन्नम में जाएंगे सिर्फ जुबान के फितरों की वजह से। इसलिए बेकार बकना जो मुनासिब बात नहीं है, गंदी बात है, बेकार बात है, जिसका कोई दुनिया में भी फायदा नहीं, आखिरत में भी फायदा नहीं, इससे जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। जुबान की हिफाजत यही है कि अभी मैं बोल दूंगा, कोई हंस लेगा और बहुत अच्छा लगेगा, बस मैं ना बोलूं। जुबान पर कंट्रोल करो। जुबान की हिफाजत होगी, आप ये समझो बहुत बड़ी मुश्किलात से आपकी हिफाजत में आ गए, जहन्नम की आग से बच गए। कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है कि कितने लोग जुबान की हिफाजत न करने की वजह से जहन्नम में डाले गए। हजरत मुआज़ पूछ रहे कि अल्लाह के रसूल क्या जुबान के बारे में भी पूछपरछ होगी? तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने लोग जहन्नम में डाले जाएंगे उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज की वजह से। शिर्क के अल्फाज बोलना, जुबान से ऐसी बात निकली जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर, वली को नबी के मकाम पर पहुंचा दिया, ऐसी जुबान इस्तेमाल कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह से नीचा कर दिया, ऐसी बातें जुबान से बोले, गालियां बकना, बेकार की बातें करना, ये सब वो चीजें हैं जो आदमी को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह ताला जोर से आमीन कहो। घरों पे बैठे वो भी अल्लाह हमें जुबानों की हिफाजत की और आंख की हिफाजत की भी तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस वसाया नबवी पर मुसन्नद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या वसीयत फरमाई। यसारी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ मुआज़ इलल यमन फ़क़ाल या रसूलल्लाह औसिनी क़ाल अलैका बित्तक़्वल्लाह मस्तता वज़्कुरिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इंद कुल्लि हजरिन व शजर व इज़ा अमिलत सय्यअतन फ़हदिस इंदहा तौबतन अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानिया। अतारनी यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा, इस्लाम फैलाने के भेजा कि जाओ यमन जाओ, वहाँ के लोगों को इस्लाम पहुँचाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का वाक़या है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हज़रत मुआज़ पूछ रहे मुझे कोई वसीयत फरमाने, मैं यमन तो जा रहा हूँ दीन फैलाने, मगर मुझे कोई नसीहत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह से डरो, हमेशा ये ख्याल रखो कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो गुनाहों से बचो। हर पत्थर और दरख्त से गुजरो, यानी कहीं भी जाओ अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो।
मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हमेशा, आज नहीं, आज दोबारा याद दिलाता हूँ मैं आपको। ये मुसब्बिहा है, हदीस में इसका नाम मुसब्बिहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक आ गई, इसको जेब में रखो, बाथरूम जाओ, वॉशरूम जाओ तो जेब में रखो, हमेशा इसको हाथ में रखो। अब तस्बीह के दाने टूटने का या रस्सी टूटने का सवाल नहीं, धागा टूटने, ये हाथ में जेब में रखो हमेशा। जब याद, इसको हमेशा हाथ पे रखो। वज़्कुरिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बेशुमार ज़िक्र अज़कार हैं जो हदीस में आता है। या जिस बुजुर्ग से बैठे उन्होंने अल्लाह नबी के जो बयान करदा अज़कार है, जिक्र है, वो बतलाएं, वो आप पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि माद अपनी ताकत के मुताबिक तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और हर पत्थर और नरक जहां से गुजरो अल्लाह का जिक्र करो। और जब तू कोई बुराई कर ले तो फरमाया उसी वक्त तौबा कर, उसी वक्त तौबा। जब भी गुनाह हो जाए आदमी तौबा कर। तौबा का फायदा ये होगा कि आदमी जो है हर वक्त इस ख्याल में रहेगा कि मैंने उस गुनाह से तौबा कर ली, मैं फिर क्यों वापस गुनाह करूं। 100 बार भी तौबा टूट जाए, गुनाह हो जाए, तो 101वीं मर्तबा भी तौबा करो। हर बार तौबा शिकस्ती, बाज आ। किसी फारसी शायर ने कहा है, कितनी बार तेरी तौबा टूट जाए तो वापस आ, अल्लाह की तरफ दोबारा वापस आ, दोबारा तौबा कर, अल्लाह बड़ा माफ कर देगा। उलमा फरमाते हैं कि बुजुर्गों की नसीहतें ध्यान से सुनिए। अल्लाह वालों की नसीहतें इस वजह से अहम है कि अपनी लंबी जिंदगी के तजर्बे की रोशनी में बात कर रहे होते हैं अल्लाह वाले। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाएंगे तो आपके सामने उसकी बेशकीमत हयात मुबारका का तजर्बा हो। क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उम्मत को नसीहत फरमाएंगे तो आपकी मुबारक जिंदगी का जो सबसे कीमती सरमाया है वो उम्मत के सामने पेश करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो शरीयत का खुलासा होगा, शरीयत का इत्र होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत के तौर पे फरमाए। दीन की तबलीग की अमानत होगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमाएंगे, और जन्नत में ले जाने की लालच होगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमाएंगे। ऐसी वसीयतें और ऐसी नसीहतें कितनी अहम होती, जैसे हज़रत मुआज़ से फरमाए, मुआज़ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जहां भी जाओ, जहां से गुजरो अल्लाह का जिक्र करो, दरख्त से गुजरो कि पत्थर से गुजरो अल्लाह का जिक्र करो। और जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। तौबा के बारे में चंद शर्तें बयान की गई है कि अगर गुनाह का ताल्लुक देखा जाएगा कि अल्लाह के हक के साथ है कि बंदों के हक के साथ, अगर गुनाह का ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है तो ऐसे गुनाह से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। अल्लाह ताला बड़े गुनाह को उस वक्त माफ करेंगे, उसके लिए 3 शर्तें। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि इस गुनाह को इंसान छोड़, 1। नंबर 2, उस गुनाह होने के बाद शर्मिंदगी हो कि मैंने बहुत गलत काम किया, दिल में शर्मिंदगी पैदा हो, नहीं है जैसा कि आजकल, बल्कि जो गुनाह करते हैं लोगों में जाकर उसको दोस्तों को बतलाते हैं कि हमने ये गुनाह किया और खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी गुनाह लोग आजकल करते हैं, फिर लोगों में बाकायदा उसको दोस्तों को बतलाते हैं, जिसको छुपाने का हुक्म। हदीस पाक में आया है कि मेरा बंदा रात के अंधेरों में जो गुनाह करता है, मैं पूरी रात उस पर पर्दे की चादर डाल देता हूं, जिसको हम छुपाना कहते हैं। और फजर के बाद जिस चादर को मैंने ढांप दी थी, पर्दे की चादर को,
कि मेरे बंदे और बंदी के गुनाह बाहर होने न पाए। फजर के बाद मेरे ही बंदे ने मेरी चादर फाड़ दी। क्या किया? दोस्तों को बयान करना शुरू किया। गुनाह करते हैं और फिर लोगों से बयान करते हैं। ये कितनी बेशर्मी की बात है। गुनाह करते हैं और फिर दोस्तों को जाकर कहते हैं। बल्कि गुनाह करने के बाद सबसे पहली शर्त गुनाह तौबा के लिए गुनाह छोड़ दे। दूसरी शर्त शर्मिंदगी हो कि अल्लाह, दिल में हो कि अल्लाह बहुत गलत काम किया। नंबर 3, उसको उस गुनाह को आइंदा न करने का पक्का इरादा करें। ये 3 शर्तें, तब जाकर अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाए। और अगर गुनाह का बार बार वो गुनाह करने का इरादा है तो तौबा कबूल नहीं होती। नंबर 2, और अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों के हक के साथ, जैसे किसी से पैसा लिया उधार, एक मिसाल दे रहा हूं, तो बहुत सारे गुनाह, तो उसकी 4 शर्तें होंगी। एक शर्त बढ़ जाएगी, 3 तो अभी बतलाई हो कि वो गुनाह छोड़ो, उस पर शर्मिंदगी करो, और तीसरा न करने का पक्का इरादा करो। और बंदों के हुकूक के लिए 3 शर्त तो है ही है, चौथी एक शर्त बढ़ जाती है कि जो साहिब हक है ना, उसका हक अदा कर दिए। जैसे किसी से पैसे लिए थे तो पैसे वापस कर दे, कीमत की थी माफी मांग ले, तोहमत डाली थी माफी मांग ले, और किसी भी अंदाज से उसके साथ मामले को साफ कर। मरकजी शर्त यानी मेन शर्त यह है कि इंसान के दिल में शर्मिंदगी। जब मुसलमान अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाह पर शर्मिंदा होगा तो उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसा गुनाह करने से महफूज होगा। मज़कूरा हदीस में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर लगाई गई तोहमत की तरफ भी इशारा है। अल्लाह ताला ने खुद इनकी इफ़्फ़त और पाकदामनी का ऐलान किया था। जो लोग ये दावा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब में मालूम नहीं, वो वाक़ई इफ़्क के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इल्म नहीं था आया सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला से गलती हुई या नहीं। असल में वाक़ई ये मुस्तकिल एक वाक़या जो बाद में बयान करेंगे। अभी एक जनाजे में जाना है हमारी, ये समझो कि एक बच्ची छोटी सी थी, यहाँ बुहारी की रहने वाली थी, हमारे उनसे घर से घरेलू ताल्लुक़ थे, मेरी गोद में खेली थी। उसकी अभी पिछले साल शादी हुई, एक बच्ची हुई, और उसके शौहर का भी जो है अटैक आया, हार्ट अटैक, और इंतकाल हो गया। तो मुझे जनाजे में पहुँचना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज बहुत मुख्तसर मजलिस है, फिर बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से बयान करेंगे। हमारे यहाँ आज वो जनाजा है, पब्लिक आज नहीं है, तो आप बाहर बैठेंगे, ऐलान होगा तो बिल्ला ज़कात लोग लेंगे, तो मैं तफसील से आपको सब नंबरात पहुँचा दूँगा, इससे मुलाकात करना। ये मदरसा जामियातुत तय्यबात से हज़रत मौलाना मसूद ज़फ़र साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात जो हैं इनकी इमदाद फरमाते जाएँ, दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ करें, फिर इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में बात करेंगे। बीमार खबर आई, मौलाना गुलाम साहब अस्तानवी भी बीमार है, इंशाअल्लाह उनके लिए भी दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला हम बहुत गुनहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी जिनका उम्मत पर बहुत बड़े एहसानात है, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। हज़रत का साया उम्मत तक देर तक बाकी फरमा। ए अल्लाह हज़रत को ए अल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा। इसी तरह हमारे असलम भाई के बेटे बीमार हैं, ए अल्लाह उनको भी मुकम्मल शिफा अता फरमा। ए अल्लाह आज हमारे भाई फुज़ैल जो बिल्कुल नौजवान थे और अभी इंतकाल हो गया शाम को, और अभी उनका जनाजा है। ए अल्लाह जो लोग घर पर बैठे हैं उनकी आमीन को भी उनके हक़ में कबूल फरमा, जो मस्जिद में बैठे हैं उनके हक़ उनकी आमीन को भी कबूल फरमा। अल्लाह भाई फुज़ैल की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह भाई फुज़ैल की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, भाई फुज़ैल की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा।
अल्लाह हम आपकी किस्मत पर राजी हैं, आपने बहुत जल्द जवानी में उठा लिया उनको। ए अल्लाह उनकी इस बीमारी पर सब्र करने पर इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह इन्हें उनका शुमार जन्नतियों में फरमा, इनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन सालिहात के साथ इनका हशर फरमा। ए अल्लाह हर इंसान है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ए अल्लाह अपने फजल करम से उन्हें उनकी सारी सय्यात को ए अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमा। ए अल्लाह उनकी जवान बीवी जो बिल्कुल जवान है और हमारी बेटी की तरह है, ए अल्लाह अपने फजल करम से उसको मुकम्मल सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह इसके दिल पर दिमाग पर सब्र और सकीनत नाजिल फरमा। ए अल्लाह अपने फजल करम से इसके दिल को संभालना आपका काम। ए अल्लाह तो उस बिचारी को, उनके घर वालों को, फुजैल के माँ को, इनके रिश्तेदारों को, जो भी इनकी हयात है, ए अल्लाह तमाम को मुकम्मल सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह मरहूम की सारी नेकियों को कबूल फरमा, उनके सय्यात को माफ फरमा। अल्लाह ये चौक सूरत शहर चौक बाजार में रहते थे, अल्लाह बिल्कुल जवानी में अपने पास आपने बुला लिया। ए अल्लाह उनकी मुकम्मल आप मग़फ़िरत फरमाएं, जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। अल्लाह मदरसा जामियातुत तय्यबात जो सहारनपुर में, इसके बुखारी के जलसे में हम भी पहुँचे हैं, ए अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं। अल्लाह इस मदरसे की जितनी ज़रूरियात हैं गैब से इसको मुहैया फरमा, लोगों को इसमें दिल खोल कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। इसमें लिल्लाह ज़कात सदक़ात और खैरात से अल्लाह इस मदरसे को गैब से आप मदद फरमा, और जितने मदारी से अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा, अपने फजलो करम से अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जो भी मजलिस में हाजिर हैं, जो घरों पर बैठ कर सुन रहे हैं, अल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग सुनते हैं, लोग ऐसी खबरें देते हैं, अल्लाह अपने फजलो करम से तमाम की सुनने को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मुबारक मजलिस में फ़लस्तीन के मुसलमानों को हम कैसे भूल सकते हैं। ए अल्लाह शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जिन्होंने जख्म खाए जख्मियों की मदद फरमा, उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनके बेटे चले गए, बेटियां चली गई, छोटे बच्चे चले गए, बूढ़े चले गए, मर्द औरतें चली गई, ए अल्लाह तो उन सबको सब्र जमील अता फरमा। मौला हम लोग उनके गम में पूरे शरीक, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआओं, सिवाय सदका करने के। ए अल्लाह तो अहले फ़लस्तीन की गैब से मदद नाजिल फरमा, आपके नजदीक जो फैसला बेहतर हो आसमानों से नाजिल फरमा। अहले फ़लस्तीन के हक में आपके नजदीक जो बेहतर फैसला हो, ए अल्लाह तो वो बेहतर फैसला नाजिल फरमा। अपने फजलो करम से अल्लाह तो गैब से फ़लस्तीन वालों की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जालिमों के मुकाबले में हम आपको रखते हैं, ए अल्लाह आप अहले ईमान की तरफ से खड़े हो जाए और अल्लाह मुकाबिल बन जाए। कौन है जो आपका मुकाबला कर सके? जो वो ज़ात है रब्बुल आलमीन, जो एक पलक झपकने में सारी कायनात को ख़त्म कर सकता है और क़यामत के दिन करने वाला है। ए अल्लाह तो अहले फ़लस्तीन की गैब से मदद नाजिल फरमा, अहले गज़्ज़ा की ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा, उन अहले ईमान की जो आपके राह में खड़े हैं, ए अल्लाह उनकी ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह हम इंतज़ार कर रहे हैं, ए अल्लाह आपने खुशियाँ ज़रूर सुनाई, खुशखबरियाँ भी आ गई, मगर अल्लाह अब ये जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए, या आपके नज़दीक जो बेहतर हो वो फैसला आप नाजिल फरमा। अल्लाह अरबों की ज़मीन अरबों के पास रहे, अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत हो, अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, अहले मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। अल्लाह वहाँ के उलमा और दीन के दाइयों की हिफाजत फरमा। अल्लाह औरतें जो दीन की दाइयाँ हैं उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितनी मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, मकानात अहले ईमान के ख़त्म हो गए, अल्लाह दोबारा इसको तो आबाद फरमा दे। आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं है मौला। अल्लाह हम बहुत दुखी है अहले फ़लस्तीन के बारे में, अहले फ़लस्तीन के बारे में बहुत दुखी है। रब से आसमानों से मदद नाजिल फरमा। अब बहुत दूर है, सिवाय दुआओं के और सदकात और खैरात के कुछ नहीं कर सकते। अब भी जिन्होंने फ़लस्तीन के बारे में सदकात और खैरात नहीं किए, उन सबको सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ कर वहाँ मदद पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनका खाने का, पीने का, कपड़ों का, ओढ़ने बिछोने का, उनके बिस्तरों का, उनके मकानों का, उनकी हर चीज़ की तू गैब से मदद नाजिल फरमा। जालिमों का मुंह काला फरमा, अल्लाह जालिमों को शिकस्त फास नसीब फरमा। अपने फजलो करम से
जितने लोग अहले जुल्म हैं अल्लाह हमारी तरफ से आप ही पूरा पूरा बदला लें। हम लेंगे तो कुछ नहीं होगा और होगा तो अधूरा होगा, और मौला आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। अपने फजलो करम से खैर और भलाई का मामला फरमा। अल्लाह गैब से मदद नाजिल फरमा। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा कायम, मोहब्बत से रहे। अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। अल्लाह अपने फजलो करम से आइंदा भी अहले ईमान के लिए हिंदुस्तान हो या कहीं भी ईमान वाले रहते हो उनके हक में तू बेहतर से बेहतर फैसला नाजिल फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों को अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर खास जोर देने की तौफीक अता फरमा। औलादें हाथों से निकल रही है, बेशुमार लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मॉलों में, बाजारों में जहाँ बेपर्दगियां हैं, मर्द औरतों में आपस में मिल मिलाप है अल्लाह, वहां बहुत फितने हुए और कितनी बच्चियां ईमान से निकल चुकी। जिन जिन के घरों में जवान बेटियां अल्लाह उनकी गैब से मदद नाजिल फरमा। उनके रिश्तों के लिए आसमानों से मदद नाजिल फरमा। अल्लाह बेटों के रिश्तों के लिए भी मदद आसमानों से नाजिल फरमा। जितनी औरतें बेवा हैं, तलाक वाली है अल्लाह उनके निकाह के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा। जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हज़रत मौलाना बस्तानवी साहब दामत बरकातुहू को मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह और पूरी उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। अहले फलस्तीन की दुआओं पर हम आमीन कहकर दुआ को खत्म करते हैं। ए अल्लाह अहले फलस्तीन की गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह अपने फजलो करम से हमारी सब की टूटी फूटी दुआओं को आप अपने जनाब में अपनी मुबारक बारगाह में कबूल फरमा। आपके पाक नामों के तोफैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।